क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें हमें q की वैल्यू दे दी गई है, q इज इक्वल टू √5 + 2 और हमने q + 1 और q माइनस 1 और q स्क्वायर + 1 और q स्क्वायर एंड q स्क्वायर माइनस 1 और q स्क्वायर इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। लेकिन q + 1 और q की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले 1/q फाइंड करना होगा, मीन कि q का इन्वर्स फाइंड करना होगा। तो हम इसको फाइंड करने के लिए पहले हम q की जो वैल्यू है उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। q is equal to √5 + 2 and we have to find 1/q and 1/q is 1/5 + 2। जब हम q का इन्वर्स लिखेंगे, q को 1/q लिखेंगे तो √5 + 2 को 1/5 + 2 लिख देंगे। अब जब हमने इसका इन्वर्स लिखा तो इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो एक इरेशनल नंबर है, इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1/5 + 2 मल्टीप्लाई √5 - 2 ओवर √5 - 2। तो हमारे पास यहाँ पे √5 - 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 - 2 ओवर √5 + 2 × √5 - 2 का प्रोडक्ट आ जाएगा √5² - 2² अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a² - b² = a + b × a - b। तो यहाँ पे अब हम √5 - 2 ओवर 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास 5 - 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो 1/q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √5 - 2 ओवर 1 और ओवर 1 हम नाम लिखें तो कुछ भी नहीं है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/q। अब 1/q की वैल्यू के जरिए से हमने q + 1 और q की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सब को हमने यूज करना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जी, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में q + 1 और q हमने जो फाइंड करना है, q की वैल्यू हमारे पास है √5 + 2 और 1 और q की वैल्यू हमारे पास √5 - 2। तो +2 - 2 से कट जाएगा तो हमारे पास √5 + 2 √5 + √5 आ जाएगा 2/5। This was the solution of q + 1 or q. The value of q + 1 or q is 2/5। ठीक है, तो हमारे पास हमने सेकंड पार्ट में फाइंड करना है जी q - 1 और q। तो q - 1 और q की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम q की वैल्यू पुट करेंगे √5 + 2 -1 और q की वैल्यू हमारे पास √5 - 2। तो अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे √5 + 2 -√5 - 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा √5 + 2 -√5 + 2 -√5 + √5 से काट देंगे तो हमारे पास 2 + 2 4 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ q - 1 और q। ये हमारे पास था सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने q - 1 और q की वैल्यू फाइंड की। फर्स्ट पार्ट में हमने q + 1 और q की वैल्यू फाइंड की। q + 1 और q की वैल्यू हमारे पास 2/5 आ गई, q - 1 और q की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई। अब हमने q² + 1 और q² फाइंड करना है। तो q² + 1 और q² फाइंड करने के लिए पहले हमें q + 1 और q या q - 1 और q की होल स्क्वायर लेकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट जिसमें हमने q² + 1 और q² फाइंड करना है। तो हम q - 1 और q होल स्क्वायर लेते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आई, 4 का स्क्वायर ले लेते हैं। आप ऐसे q + 1 और q = 2/5 दोनों का स्क्वायर ले, तब भी आप q² + 1 और q² फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास q - 1 और q है तो आप लिखेंगे इसका फॉर्मूला q² + 1 और q² -2, क्योंकि 2 के साथ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म आप करेंगे तो वो दोनों कट जाएंगे, सिर्फ -2 ही रहेगा। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा। q² + 1 और q² = -2, दूसरी जगह हमारे पास +2 हो जाएगा। 16 + 2 then q² + 1 और q² = 18। इट मीन कि हमारे पास जो
फर्स्ट पार्ट था q प्लस 1 और 2 दैट इज 2 into 5, सेकंड पार्ट q माइनस 1 और 2 इज इक्वल टू 4 और हमने q स्क्वायर प्लस 1 और q स्क्वायर फाइंड करना था, वो हमारे पास 18 आया। अगर आप मैंने q माइनस 1 और 2 का होल स्क्वायर लेकर उसकी वैल्यू का स्क्वायर लेकर जिसको सॉल्व किया, अगर आप q प्लस 1 और q इज इक्वल टू 205 वाला मेथड करते तब भी आपका आंसर यही आना था। बस q प्लस 1 और q होल स्क्वायर इज इक्वल q स्क्वायर प्लस 1 और q स्क्वायर प्लस 2 आ जाना था। मतलब कि आप दोनों मेथड में से जो मर्जी आप चूज कर सकते हैं। मैंने आपको माइनस वाले स्क्वायर के वजह से इसको करवाया। अब हमने फाइंड करना है q स्क्वायर माइनस 1 और q स्क्वायर। जब हमने q स्क्वायर माइनस 1 और q स्क्वायर फाइंड करना है, जो हमारे पास लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट दैट इज इक्वल टू q स्क्वायर माइनस 1 और q स्क्वायर एंड द फार्मूला फॉर q स्क्वायर माइनस 1 और q स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b into a माइनस b। उस फार्मूला के अकॉर्डिंगली q प्लस 1 और q into q minus 1 और q। अब q plus 1 और q की वैल्यू हमारे पास 205 है और q minus 1 और q की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, q square minus 1 और q square की वैल्यू हमारे पास 4 to the 805 हम इसकी, ये था जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 उसका सॉल्यूशन। और इसके 4 पार्ट्स हमने किए। फर्स्ट पार्ट में q प्लस 1 और q हमें फाइंड करना था, लेकिन उससे पहले हमने q की वैल्यू और उसका इनवर्स 1 और q फाइंड किया। उसके बाद हमने q प्लस 1 और q की वैल्यू फाइंड की, फिर q माइनस 1 और q की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने q स्क्वायर प्लस 1 और q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की एंड अब हमने q स्क्वायर माइनस 1 और q की वैल्यू फाइंड की। ये 4 पार्ट्स थे। इस तरह आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करके इस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।